हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। मैं आज आपको कराने वाला हूं हिंदी मीडियम के लिए वैद्युत चालन चैप्टर नंबर 5 की आज मैं तीसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूं। पहली 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है और आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम आपको टॉपिक कराने वाले हैं वैद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग VD में संबंध। वैद्युत धारा और अनुगमन वेग VD में संबंध स्थापित करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। इसमें एक चालक माना गया है जिसकी लंबाई स्मॉल l, अनुप्रस्थ काट कैपिटल A है। जैसे ही इस चालक के सिरों पर बैटरी V अप्लाई की गई है, बैटरी जोड़ी गई है V वोल्टेज की, या मैं ऐसे कहूं कि चालक के सिरों पर जैसे ही मैं विभवांतर कैपिटल V स्थापित करता हूं तो वैसे ही इसके सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है जो प्रत्येक बिंदु पर जिसका परिमाण कैपिटल E होता है और जो उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर कार्य करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग VD से इस वैद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट इस सिरे से इस सिरे की ओर चलना शुरू कर देते हैं। निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं कि स्मॉल t समय में, यहां मान लेते हैं माना स्मॉल t समय में इससे किस बोला चालक से Q आवेश, कौन सा आवेश? Q आवेश गुजर रहा है। ये गुजर गया तो इसलिए धारा जो है बेटा, धारा I इन सच सिचुएशन धारा I क्या होगा? वो होगा आवेश Q बटे T। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि धारा की परिभाषा यही है। यहां मान लेते हैं यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है वो बोलो, हम मान लेते हैं स्मॉल n हो। कितना बेटा? स्मॉल n हो तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसे नाम दे देते हैं, हम नाम कह देते हैं कैपिटल N, विच इज इक्वल टू क्या होगी? स्मॉल n चालक का आयतन। ये फार्मूला बना दे हमने। कैपिटल N बराबर क्या होगा? स्मॉल n। चालक का आयतन क्या होगा बेटा? अनुप्रस्थ काट गुना लंबाई। ये इसकी चालक की लंबाई हम यूज करने वाले हैं। इसका आयतन निकाल लेंगे बेटे। इस आयतन के लिए चालक की अनुप्रस्थ काट कैपिटल A और लंबाई का गुणनफल चालक का क्या होगा? आयतन होगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ जाएगी? स्मॉल n गुना चालक का आयतन, जो मैंने यहां लिखा। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। ओके, इसके बाद हम आते हैं यहां। तो कैपिटल N इट इज इक्वल टू क्या बनेगा? स्मॉल n गुना A इंटू L। इज दैट क्लियर? बट हमने पढ़ा है कि आवेश क्या होगा? आवेश Q मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है? N इंटू E। कैपिटल N इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और स्मॉल e क्या होगा बेटा? स्मॉल e चालक के इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। तो Q इक्वल टू N ही आएगा। तथा हम यहाँ ये भी पता करेंगे तथा समय t बराबर क्या होता है? वो होता है दूरी बटा चाल। अब देखिए, किसी इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? चालक की लंबाई के बराबर। और जब हमने वैद्युत विभवांतर स्थापित किया है उस सिचुएशन में चालक का वेग क्या होगा? अनुगमन वेग होगा, क्योंकि इसी अनुगमन वेग से चालक हमारा एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाता। तो ये आ गया VD। अब देखिए, Q का और T का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। अब स्मॉल q तथा t के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, रख दो बेटा। जैसे यहां पे 1 में रखेंगे तो हमारी समीकरण बनेगी I इट इज इक्वल टू
Q के स्थान पर क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा, हाँ यहाँ भाई n का मान रख लेता हूँ मैं बेटा साथ के साथ ही, ये आ जाएगा A इंटू एल इंटू वी। तो Q का हम Q की वैल्यू रख देते हैं। Q की वैल्यू कितना आएगी, n इंटू A इंटू एल इंटू वी डिवाइड बाय T का मान कितना है, L अपॉन वी डी। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, n इंटू A इंटू एल इंटू ई इंटू वी डी डिवाइडेड बाय कितना L, हमारा L से L कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा धारा I बराबर एन ई ए वी डी विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। तो यहां लिख देंगे यही क्या होगा, अभिष्ट संबंध होगा, हमारा अभिष्ट संबंध है, यही अभिष्ट संबंध है। ये आप नोट कर लें या इसके स्क्रीनशॉट लें। ओके बेटा, अब मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखिए ये भी छोटा सा टॉपिक है, धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग वीडी में संबंध कैसे स्थापित करते हैं। एज यू नो दैट I इजकल टू, अभी हमने प्रूफ किया I इजकल टू एन ई ए वी डी। अगर मैं A से डिवाइड कर देता हूं I अपॉन A, इट इजकल टू एन ई वी डी। बट हमने पढ़ा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग I अपॉन A क्या होगा, दिस इज धारा घनत्व J, धारा घनत्व J। तो इसलिए यू मे राइट हियर I अपॉन A तो रिप्लेस हो जाएगा J से, और ये क्या बचेगा एन ई वी डी। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच का संबंध है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए टॉपिक है हमारा, इससे नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या है, इसको समझने के लिए इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन पे जाते हैं कि किसी चालक का वह भौतिक गुण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है या अवरोध लगाता है, या सीधा सा मतलब यह है जो धारा को बहने से रोकता है, वह चालक का क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। मैथमेटिकली इसकी माप कैसे करते हैं कि इसकी माप चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा धारा I के अनुपात से की जाती है। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है, चालक का वह गुण होता है जिसके कारण धारा के मार्ग में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न होता है। बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए कि एक चालक लिया, ये चालक तार है, इसको हमने बैटरी से जोड़ा ऐसे। अब जैसे ही हम यहाँ विभवांतर स्थापित करके वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, मोशन में आ जाएंगे, गति में आ जाएंगे। और जैसे जैसे हम इसको धारा देते जाते हैं, यानी कि वोल्टेज V का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे बल और वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके अंदर जो गति का अवरोध है वो बढ़ने लगता है। गति का, इलेक्ट्रॉन की गति का अवरोध ही क्या कहलाता है, चालक का प्रतिरोध कैपिटल R कहलाता है। ठीक है, मैथमेटिकली इसकी माप किससे करते हैं, चालक के सिरों पर लगने वाले विभवांतर V और इसमें बहने वाली धारा I के अनुपात से हम किसी भी चालक का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर। आप ये छोटी सी डेफिनेशन है जो 10th क्लास का टॉपिक है, आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लें इसका। ओके, अब इसके यूनिट पर आते हैं। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक कैसे निकाल दो बेटा, बहुत आसान है। हमने पढ़ा R बराबर V बटे I, पढ़ा है R बराबर V बटे I, अभी पढ़ा है। आपको पता है V किस में नपेगा, वोल्ट में, और I किस में नपेगा, एम्पियर में। तो यहां लिख देंगे R का जो मात्रक है वो होगा हमारा वोल्ट पर एम्पियर, और जिसे नाम देते हैं हम ओम। ओम का सिंबल ये होता है, ओमेगा भी होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं ओम। इसका ये मात्रक हो गया बेटा। इसकी विमा भी पूछता है, प्रतिरोध की विमा बहुत पूछी जाती है। प्रतिरोध की विमा इंपॉर्टेंट है, करते हैं वो। देखिए मात्रक क्या है, क्योंकि मात्रक इसका क्या है, मात्रक इसका वोल्ट पर एम्पियर। निकालना सीखे,
वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम मल्टीप्लाई एम्पियर है। हम कूलाम को क्या लिखते हैं बेटा, जूल एज इट इज। कूलाम को लिखा जाएगा एम्पियर मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई कितना, एम्पियर। ये फार्मूला है। टाइम को यहाँ सेकंड लिख दें तो और अच्छा है, आसानी से निकल जाएगा। तो जूल की डायमेंशन क्या होगी, ml स्क्वायर टी माइनस 2। एम्पियर की क्या होगी, ए। समय की क्या होगी, टी। एम्पियर की फिर से ए। अब इसे सोल्व करेंगे तो हमारी वीमा क्या आ जाएगी, वीमा जो है सोल्व होके एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, ये इसकी वीमा आ जाएगी। आप नोट कर लें। अब ये देखिए ना, ml स्क्वायर टी ऊपर जाकर -3 हो जाएगा, ए स्क्वायर ऊपर जाकर -2 बन जाएगा। ये इसकी वीमा होगी, खत्म टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेटा इसका। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध पर प्रभाव डालने वाले कारक। मतलब किन किन कारकों से विद्युत प्रतिरोध चालक का बदल सकता है, उसको बताना है। हमने कल आपको ओम का नियम अनुगमन वेग के आधार पर सिद्ध करवाया हुआ था, और वहां से हमने यहाँ एक टर्म स्थापित की थी। चूंकि R जो होता है हमारा, वो होता है ml अपॉन NE²A टो। ये कल हमने ये आपको बताया था। प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध कैपिटल R बराबर क्या होता है, ml अपॉन NE²A टो। ओके, देखिए इस सूत्र के आधार पर यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो कभी नहीं चेंज होने का, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है जो बदल सकती है। मान लें हम चालक चेंज कर देंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल सकती है। कैपिटल ए चालक की लंबाई है, चालक की अनुप्रस्थ काट है। अगर हमने चालक मोटा लिया है तो प्रतिरोध अलग होगा, पतला लिया है तो प्रतिरोध अलग होगा। ये इसकी लंबाई है, ज्यादा लंबाई का लेंगे प्रतिरोध अधिक होगा, कम लंबाई का लेंगे प्रतिरोध कम होगा। ये क्या है, श्रांतिकाल है, तो श्रांतिकाल पर भी इसका मान निर्भर करेगा। डिनोमिनेटर में चीजें आई हैं NAT, अगर ये कम है तो प्रतिरोध R अधिक होगा, अगर ये ज्यादा है तो प्रतिरोध R का मान कम होगा। इस बेसिस पे ये किस किस पे निर्भर करता है, नंबर 1 सोच के देखो, लंबाई पर। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई की क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है, R समानुपाती L। ये याद रखें, किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई अधिक कर लें प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई कम कर दें प्रतिरोध कम हो जाएगा। अगर एक ये तार है और एक ये तार है, दोनों की लंबाई अलग अलग है, तो जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध अधिक होगा। नंबर 2, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व पर। इलेक्ट्रॉन घनत्व पर, यहां समझिए मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व पर। आप आपके फार्मूले में देखें, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, R व्युत्क्रमानुपाती 1/n। जिसका अर्थ यह है कि चालक, अगर कोई चालक गुड कंडक्टर है, बहुत ही अच्छा चालक है धारा का, तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक होगा। जैसे सिल्वर, चांदी के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक होता है, तो उसका चालक का प्रतिरोध उतना ही कम होता है। ये बात आ गई। 2 बात, तीसरी बात बेटा, नंबर 3, तीसरा है ले, तीसरा पॉइंट है ये रहा, अनुप्रस्थ काट पर। किस पर, अनुप्रस्थ काट पर। देखिए अनुप्रस्थ काट भी नीचे है, तो यह होगा, यह चालक का जो प्रतिरोध है अनुप्रस्थ काट के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का मतलब है चालक की मोटाई जितनी कम होगी चालक का प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। मतलब पतले तार का प्रतिरोध उसी समान लंबाई के, पतले तार का प्रतिरोध समान लंबाई के मोटे तार की अपेक्षा अधिक होता है। चौथा पॉइंट है,
चालक का प्रतिरोध श्रांतिकाल τ पर निर्भर करता है और चालक का प्रतिरोध श्रांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। श्रांतिकाल जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, श्रांतिकाल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होता है। आपको बता दें यहाँ के हैं ताप पर किसी भी चालक का प्रतिरोध श्रांतिकाल पर निर्भर करता है और श्रांतिकाल किस पर निर्भर करता है? चालक के ताप पर निर्भर करता है। याद रखिए श्रांतिकाल चालक के ताप का क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं यहां से करूं 1/2 तो इससे क्या होगा? समानुपाती T। इसका मतलब ये होगा कि चालक का प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगर इसको मैं इक्वेशन को लिखूं तो ये एक इक्वेशन ये बनती है जो ये बताती है कि चालक का ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये क्या है? विद्युत प्रतिरोध पर प्रभाव डालने वाले कारक हैं। इज दैट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। ओके, एक और ले लो आज का टॉपिक, फिर उसके बाद कल बनाएंगे बेटा वीडियो और टॉपिक्स पे। विद्युत चालकता। विद्युत चालकता किसे कहें? विद्युत चालकता, अब देखिए किसी भी चालक के अच्छा या बुरा होने की माप उसके प्रतिरोध से की जाती है। अगर चालक का प्रतिरोध बहुत अधिक है तो वह चालक उतना ही बैड कंडक्टर होगा धारा का, यानी कि वो धारा का अच्छा चालक नहीं होगा। जिस चालक का प्रतिरोध कम होगा वह चालक उतना ही अच्छा चालक होगा धारा का, यानी कि गुड कंडक्टर होगा धारा का। तो सीधा सा मतलब ये है कि R को कम करना है तो चालकता बढ़ानी है, अगर R को बढ़ाना है तो चालकता कम हो जाएगी। तो सीधा सा परिभाषा इसकी ये होगी, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे कैपिटल G से व्यक्त करते हैं। अर्थात फार्मूला क्या बनेगा? अर्थात कैपिटल G बराबर क्या होगा बेटा? 1/R या I/V। ये इसका हो गया फार्मूला। मात्रक देखिए, इसका मात्रक क्या बनेगा? इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति वोल्ट, जिसे बोल लेंगे हम 1/ओम, जिसे हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या जिसे हम लिख सकते हैं MHO, या जिसे हम लिख सकते हैं साइमन। तो इसके ये मात्रक हैं। विद्युत चालक का अगर आपको मात्रक बताना है विद्युत चालक का, तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है बेटा? 1/ओम हो सकता है, ओम इनवर्स हो सकता है, मोह हो सकता है, या MHO हो सकता है, या साइमन। ये बहुत सारे इसके मात्रक हो सकते हैं। इसकी विमा देखिएगा। विमा निकलवाता हूं आपको। विमा कैसे निकालते हैं? विमा मात्रक क्या है इसका बेटा? इसका मात्रक है एम्पियर प्रति वोल्ट। यही तो है। एम्पियर एज इट इज लिखेंगे आप, वोल्ट को क्या लिखेंगे? जूल पर कूलाम लिखेंगे। आप कूलाम को ऊपर ले जाइए, एम्पियर मल्टीप्लाई कूलाम डिवाइड बाय कितना? जूल। अब इसकी विमा लिखेंगे। एम्पियर की विमा होगी A, कूलाम की कितनी होगी? AT, जूल की कितनी होगी? ml² T-2। ये देखिए आप। इसके बाद इसका फार्मूला अगर हमें निकालना, ऊपर ले जाएंगे M इनवर्स, L ऊपर है नहीं है तो -2 आ गया, T ऊपर जाएगा तो 2 ये है कि ये कितना जाएगा? 3 और A²। ये आ गया बेटा हमारा विमा। तो ये विद्युत चालकता की विमा है। आपसे विद्युत चालकता की विमा भी पूछी जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो लेकर आता हूं और ये मेरी इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखा करें, स्किप ना करें, क्योंकि कुछ टॉपिक बीच में छूट जाते हैं तो वे समझ में नहीं आते बेटा। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।